बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई एम जुमना एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके सामने जिस वीडियो पे रिएक्ट करूंगी कितनी हकीकत है हम इस वीडियो से जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको बता दूं कि जो हम नहीं चाहते थे, जो दुनिया नहीं चाहती थी, दुनिया में अब वो होने वाला है। विश्व युद्ध की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप मेरी सारी रिपोर्ट्स को देख रहे हैं तो आपका दिमाग समझा रहा होगा आपको कि दुनिया की हालत ख़राब होने वाली है। मिडिल ईस्ट पूरी तरह से आग में झुलस रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, ऐसे में जिस बंदे की बात मायने रखती है, उस बंदे ने ऐसी बात कह दी है जिसके बाद इस बात की पुष्टि होती है कि हम वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एलन मस्क को कौन नहीं जानता। दोस्तों, फ़िलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर बात करते हुए, ट्विटर के स्पेस पर बात करते हुए एलन मस्क ने साफ कह दिया है कि हम धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो काफ़ी ख़तरनाक है। I think we are sleepwalking our way into World War III. Sleepwalking our way into World War III, with one foolish decision after another, as you outlined, David. And and really, people should be deeply self-reflective. If their predictions have not come true, they should consider whether perhaps their other predictions might not come true either. I mean, what is the track record here? It's not good. You know, it's funny in the investing world, in the VC world in which, we operate. इसके बाद दोस्तों सीधी सीधी बात है, अमेरिका इस जंग में कूद गया है दूसरे दिन से ही। इजराइल को सबसे खतरनाक हथियार दे रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं। कई अरब देशों में अपने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। इजराइल के अंदर उसने अपनी यूएस की मिलिट्री और यूएस के अमेरिकी सेना के सबसे बड़े कमांडोज को भेजा हुआ है, सबसे बड़े कमांडर को भेजा हुआ है, वॉर एक्सपर्ट को भेजा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं मामला कितना खतरनाक है। सीरिया से भी हमला हो रहा है, लेबनान से भी हमला हो रहा है, और तो और यमन से भी हमला हो रहा है, और इराक से भी हमला हो रहा है। साथ में इजराइल पर ईरान का भी खतरा मंडरा रहा है। और अगर ईरान डायरेक्ट करता है या ईरान पर डायरेक्ट कोई भी दोनों में से, अमेरिका इजराइल में से हमला करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो चिंगारी लगी हुई है ये कब आग में बदल जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, उधर गाजा के लड़ाके संगठन ने साफ तौर से कह दिया है कि हम तमाम हॉस्टेज को, कैदियों को, इजराइल के कैदियों को रिहा करने को तैयार हैं। बस हमारी शर्त यह है कि गाजा के ऊपर बमबारी बंद कर दे इजराइल। दोस्तों, आप जानते हैं इससे पहले इजराइल कह चुका है कि बिना शर्त हमारे लोगों को रिहा करे हमास। तो देखते हैं अब क्या होता है। हालात काफी तनाव वाले हो गए हैं। उधर अमेरिका का व्हाइट हाउस भी अब रेड हाउस हो गया है, ब्लडी रेड हाउस। जी हां, कैसे? व्हाइट हाउस डायरेक्ट इस कत्लेआम में घुस गया है। व्हाइट हाउस के द्वारा यह बयान दिया गया है कि अभी ये जंग और चलेगी और बढ़ेगी, इसके अंदर अभी और खूंरेजी होगी और आम जनता अभी और मारे जाएगी, इनोसेंट पीपल अभी और मारे जाएंगे। यानी व्हाइट हाउस ने बिल्कुल क्लीन चिट दे दी है और दुनिया के दिमाग में बैठा दिया है कि देखो जी, अभी तो गाजा में और कत्लेआम आपको देखना है, तो मुंह बंद रखो। उधर कनाडा ने कहा है कि गाजा के लोगों को मदद की जरूरत है, हम ह्यूमैनिटेरियन सीज के लिए सपोर्ट करते हैं और साथ ही सीज फायर की उम्मीद करते हैं। लेबनान और यानी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग तो चल ही रही है। इसी बीच में ये दो शहीदों की, अपने शहीदों की हिजबुल्लाह ने तस्वीर जारी करके कहा है हमारे ये दोनों लड़ाके आज शहीद हुए हैं। बरतानिया के लॉ मेकर ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खड़े होकर पार्लियामेंट में यूके के यानी ब्रिटेन के विदेश मंत्री से सवाल कर लिया कि आखिर हम कब तक और आम लोगों को कटता हुआ, फटता हुआ, मरता हुआ देखेंगे, कितने लोगों को मरता हुआ देखें कि हम तब जाकर इस कत्लेआम की निंदा करें। Mr. Speaker, since I raised the question with the Prime Minister last week, indiscriminate airstrikes and the total siege on food, water and medical supplies have killed thousands of innocent Palestinian men and women and over 1,000 children. So let us be absolutely clear in this House.
This is now beyond a humanitarian catastrophe. Even as we stand here today, the innocent blood continues to be spilled on the streets of Gaza. Mosques, churches, schools, hospitals, bakeries, water plants and homes continue to be flattened by the Israeli military. So I have a very simple question for the Foreign Secretary. Just what will it take? How many thousands of innocent Palestinians must be slaughtered before this? ठीक इसी तरह से जॉर्डन के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि ऐसा लगता है कि इजराइल यूएन से भी ऊपर हो गया है और पूरी तरह से यहां पर दोगला चेहरा दुनिया का नजर आ रहा है। यूक्रेन के मामले में सभी को तकलीफ हो रही थी और गाजा के मामले में दुनिया खामोश। वहीं मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि इतना गंद फैला हुआ है, खून चारों तरफ फैल गया है। बाइडेन की नंगई और मोहम्मद बिन सलमान की बेगैरती देखिए। बाइडेन ने खुद मोहम्मद बिन सलमान से इस दौरान फिर से इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की बात की है कि इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर लो। और यकीन कीजिएगा, खुदा की कसम, मोहम्मद बिन सलमान की सरकार पर, आले सऊद पर यकीन मत करिएगा। महमूद अब्बास ने अरब चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि हर दिन इजराइल 700 फिलिस्तीनियों को मार रहा है और हमने सदियों पहले इजराइल को फिलिस्तीन ने मान्यता दे दी थी। इजराइल को फिलिस्तीन को भी मान्यता देनी चाहिए, स्टेट घोषित करना चाहिए ताकि हम दोनों साथ मिलकर खुशी खुशी रह सकें। सुनिए। بأننا نعترف بدولة إسرائيل وبحقها بالوجود منذ أكثر من 40 سنة، وعلى إسرائيل أن تعترف بحق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل। वहीं दोस्तों, सऊदी अरब के विदेश मंत्री और सऊदी अरब पर भरोसा करना बिल्कुल एकदम अपने पैर पर कीला ठोकना है भाई। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने और सऊदी ने, कुछ अरब देशों ने एक दो लाइन सीखी हुई है, वही रट्टा मार रहे हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा है कि इजराइल जो कत्लेआम कर रहा है वो सरासर गलत है, सीज फायर होना चाहिए, तुरंत उनको मदद भेजनी चाहिए। लगातार जिस तरह से इजराइल हमला कर रहा है ये अनएक्सेप्टेबल है और गाजा के लोगों को मदद की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि तुरंत जंग रुके और उनको मदद भेजी जाए। बगैरत। सुनिए। كلنا منذ اندلاع الأزمة ونحن على تواصل مستمر مع كل شركائنا الدوليين بما في الولايات المتحدة الأمريكية، ورسالتنا واضحة: لا بد من وقف إطلاق النار، ولا بد من رفع الحصار، ولا بد من إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل. وهذه رسالة وصلت إلى الجميع بصوت واحد من الدول العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. كلنا قمنا بتواصل مكثف في هذا الإطار، والآن نرى بداية دخول المساعدات إلى غزة، لكن هذه البداية غير كافية. هذه الكميات لا تلبي المطلوب أبدا، والمطلوب فتح المسارات। इजराइल पर तो इस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा है यहाँ जो कट्टरवादी पार्टी है ना उसका भूत चढ़ गया है। सामने से कत्लेआम मुसलमानों आकर के कह रहे हैं कि हमने आतंकवादियों को मारा है। ठीक बिल्कुल ऐसे ही भाजपा और आरएसएस की नीति। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम सिविलियन को मार ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ आतंकवादियों को मार रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, तो उनकी नज़र में भाई उन कहते हैं, वो अपने आप कहते हैं कि हमारी तौरात में, हमारी किताब में, हमारी धार्मिक किताब में साफ लिखा हुआ है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, जानवर तो हो हत्ता, उसको भी मारो, तुम्हारा ईश्वर उससे खुश होगा। इजराइल ने मना कर दिया कि हम कोई भी फ्यूल जाने नहीं देंगे गाजा के अंदर। यूएन की जो संस्था है वहाँ जो काम कर रही है बचाव का, राहत का, उसने कहा है कि हम जी। तो ये थी वो वीडियो। तो आप लोग इस बारे में क्या रिव्यूज़ रखते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और इससे ही रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।